जो मंदिर जाते हैं या धर्म करते हैं उनकी मजाक उड़ाते हैं। ये तो सब अतीत की कहानियां हैं, ये तो सब बैकवर्ड है, बैकमैन है, और स्वयं को अपने आप ही पेश करते हैं कि मैं धर्म को नहीं मानता, मैं स्वर्ग नरक को नहीं मानता। यह जो पोजीशन आज समाज की बनती जा रही है, ये सब दिखावा है, ये सब दिखावा है। जिस दिन उनकी जिंदगी में मुसीबत आती है, फिर भगवान के तो क्या, गधे के भी पैर धोते हुए पाए जाते हैं। मंदिर तो क्या, किसी पेड़ पौधे को भी पूजते पाए जाते। सही यदि हमारी आस्था और श्रद्धा, सही यदि भगवान हमारी जिंदगी में, दुनिया में है, तो उसकी पहचान आपकी आत्मा करेगी, हम नहीं करेंगे, शास्त्र नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी बात आप मानोगे नहीं, शास्त्र आप मानते नहीं हैं। इसलिए मैं आपको एक प्रमाण दे रहा हूं अपनी अंतरंग भावना का। यदि तुम्हारी धर्म के ऊपर श्रद्धा न हो, साधु संतों की वाणी पर श्रद्धा न हो, तो तुम अपनी अंतरंग आत्मा को पूछना, और उस समय पूछना जब तुम चारों तरफ से विपत्ति में पड़े हो, बचने का कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। उस समय तुम्हारी आत्मा की जो आवाज आएगी वही सच्ची आवाज होगी। उस समय तुम्हारी आत्मा कहेगी, दुनिया में कोई भगवान है तो, दुनिया में कोई अदृश्य शक्ति है तो मुझे बचा ले। आएगा एक ऐसे जंगल के कुएं में आप गिर गए जहां कोई आने वाला नहीं, कोई बचाने वाला नहीं। समय आपकी ओरिजिनल है, दो निश्चित है। और कोई थोड़ा सा कहे कि भाई एक गधा है कुमार का, उसमें एक अतिशय है, पैर धो लो और पी जाओ तो हो जाएगा ठीक। कितनी बड़ा नास्तिक हो, मौत सामने खड़ी हो, तो वो यह मान करके पी जाएगा कि चलो कुछ नहीं होगा तो पीने में क्या हर्ज है, शायद तुक्का लग जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं, विश्व का एक भी देश नहीं है, इतने बड़े देश हैं जिनमें अदृश्य शक्तियों को न माना गया हो। आप लोग नेटवर्क देखते हैं, सारा विश्व देखते हैं। मैंने कई दिनों से लोगों से कह रहा हूं, मुझे उस देश का नाम बताओ जिस देश में किसी ना किसी अदृश्य शक्ति को, गॉड को नहीं माना जाता हो। एक देश का नाम बताओ जहां किसी भगवान को नहीं माना जाता, किसी अदृश्य शक्ति को नहीं माना जाता। विश्व के अंदर ऐसा कोई देश चाहिए। आज तक कोई भी व्यक्ति मुझे ये नहीं ला सका कि फलाना देश में किसी को भी नहीं माना जाता, कोई अदृश्य शक्ति वहां नहीं होती। अभी तक तो नहीं आया। आज भी मैं इस मंच से घोषणा कर रहा हूं, किसी के पास हो कोई देश का नाम जिस देश में किसी ना किसी अदृश्य शक्ति को नहीं माना जाता हो। सब मानते हैं, अमेरिका भी मानता है, पुनर्जन्म मानता है, भगवान को मानता है। नाम अलग हो सकते हैं, कोई ईश्वर रख देगा, कोई ईसा रख देगा, कोई अल्लाह रख देगा, कोई महावीर रख देगा, सब अपने नाम कुछ भी बदलते जाओ। लेकिन इस दुनिया में यदि जीना है तो अदृश्य शक्ति को स्वीकार करना ही पड़ेगा और अपने जीवन को अदृश्य बनाना ही पड़ेगा। तुम्हारे भविष्य को अंधकार में मनाना पड़ेगा। यदि तुम्हें अपने भविष्य पता चल जाए तो तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी, और या तुम जिंदगी बहुत संकलेश में चले जाओगे। इसलिए भविष्य जो है सदा छुपा हुआ रहना चाहिए।
यदि किसी कॉलेज से तुम्हें पता चल जाए किस कॉलेज में पढ़ने से हम नियम से मेरिट लिस्ट में पास होंगे और आपके पास गारंटी कार्ड है, जो व्यक्ति ये कह दे कि मेरा भविष्य मैं मेरिट लिस्ट में पास होऊंगा, मेरे कॉलेज में आप एडमिशन ले लीजिए, यदि ये गारंटी कोई व्यक्ति तुम्हें दे देवे तो बोलो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? गारंटी दे रहा, मेरे कॉलेज में पढ़ने वाला विद्यार्थी जो एडमिशन लेगा वो मेरिट लिस्ट में पास आएगा, 80-90 नंबर मिलेंगे, पक्का है, इससे नीचे मिल ही नहीं सकते। और 100% के और आश्वासन दे दे कि मेरे कॉलेज में आप एडमिशन लीजिए, आपके 100 नंबर गारंटेड हैं, और यह विज्ञापन कर दिया जाए, बोलो ऐसा विज्ञापन करने वाला कॉलेज अच्छा कॉलेज माना जाएगा या बुरा? ऐसे कॉलेज में अपने बेटे का एडमिशन कराना उसकी जिंदगी बर्बाद करना है कि जिंदगी बनाना है? गारंटी है 100% की, एडमिशन ले लीजिए, आपको मार्कशीट 100/100 नंबर की मिलेगी। ये लुभावना आकर्षण बच्चों के लिए अच्छा लग सकता है, लेकिन समझदार व्यक्ति कहेगा मैं इस कॉलेज में भर्ती नहीं करा सकता। दूसरा कॉलेज कह रहा है कि नहीं, हमारे यहाँ कोई गारंटी नहीं, आपका बच्चा फेल भी हो सकता है, 100/100 नंबर भी ला सकता है, 3rd क्लास भी पास हो सकता है, कुछ भी हो सकता है हमारे कॉलेज। हम दोनों में से एक कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, एक कॉलेज में कोई गारंटी नहीं है, 100/100 नंबर भी आएंगे, फेल भी हो सकता है, और एक कॉलेज कह रहा है नहीं, मेरे कॉलेज में हर व्यक्ति 100/100 नंबर ही लाएगा, ये गारंटी दे रहा है। आप अपने बेटे को किस कॉलेज में भर्ती कराएंगे? नियत वाले में कि अनियत वाले में? जोर से बोलो। हैं? मूर्ख होगा तो नियत वाले में कराएगा, बस वही जिंदगी का विनाश करेगा, क्योंकि जब गारंटी मिल चुकी है कि भाई 100/100 नंबर आना है तो बच्चा कभी पढ़ने वाला क्यों पढ़ेगा? जब गारंटी है तो पढ़ने का सवाल ही नहीं होता, बच्चे का विनाश हो जाएगा, बच्चे की जिंदगी खराब हो जाएगी। जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।